स्वागत है आपका कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी में। हे गाइस, ज्योति शर्मा दिस साइड फ्रॉम भूकड्डा और आज हम लोग आ गए हैं उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने। साथ ही साथ हम करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों और ओंकारेश्वर की भी दर्शन। साथ ही साथ दिखाएंगे आपको यहाँ पर मिलने वाला बढ़िया बढ़िया फूड भी। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आने वाली मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहें। हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके थे उज्जैन जंक्शन। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। और जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर पी रहे थे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बहुत ही ठंडी वाले दिन चल रहे हैं तो गर्मा गर्म चाय तो हो ही जाए। तो यहाँ हमारी चाय लग करके रेडी है, इसे पीते हैं और फिर निकलते हैं। हमने जो होटल बुक किया था वो मंदिर के सामने ही था, तो हम लोग फ्रेश वगैरह होकर के निकल गए थे मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको बहुत सारी प्रसाद की स्टॉल भी दिख जाती है, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस चंदन का तिलक लगाना तो बिल्कुल भी मिस ना करें। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। इसके अलावा 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है यहाँ पर, जो सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। शिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। और वही बात करें इनके प्राचीन नामों की, तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा के नाम से भी जाना जाता था। जय महाकाल, जा रहे दर्शन के लिए। बस कुछ ही समय में हमें बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ चल रही थी दिन की आरती, आप भी दर्शन करिए बाबा महाकाल के। जय माँ। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल के मंदिर में और दर्शन कराते हैं आपको बाबा के। बोलो अवंतिका नरेश, कालों के काल बाबा महाकाल की जय। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन केवल नागपंचमी के दिन ही होते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में ही बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें सिद्ध गणेश, हनुमान जी, कृष्णा जी और शिव मंदिर है, जहां के दर्शन आप लोग जरूर करें। उज्जैन शहर में 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश के 5वें बड़े शहरों में से एक है।
जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में पर्यटन के लिए प्रमुख है। तो मंदिर परिसर से हम लोग बाहर आ गए हैं, चलिए अब कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखे ये पापड़, तो ये खाना तो बनता है, बचपन वाला फेवरेट पापड़ है। तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर परिसर से थोड़ा आगे चलते ही अपना स्वीट्स, जहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर की थी पाव भाजी और मसाला डोसा। अपना स्वीट्स की फूड का टेस्ट बहुत ही कमाल का है, हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पर आके खा रखा है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप पोहा, खिचड़ी, गुलाब जामुन या रबड़ी खाना चाहते हैं तो अपना स्वीट्स की जस्ट बैक साइड पर आपको एक शॉप दिख जाएगी, जहाँ पर आपको ये सब खाने पीने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ की साबूदाना और यहाँ की रबड़ी मेरी फेवरेट है, तो हम लोगों ने ले लिया है साबूदाना खिचड़ी और रबड़ी। चलिए पेट पूजा तो हो गई, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर के दर्शन के लिए। आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो अपना एक ऑटो हायर कर लें, जो आपको यहाँ के सारे मंदिर में अच्छे से दर्शन करा देगा सेम डे पे। तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं गढ़कालिका मंदिर। चलिए दर्शन कराते हैं आपको गढ़कालिका माँ के। बोलो जगदम्बे माँ की जय। गढ़कालिका मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है श्री गणेश चिंतामन जी का मंदिर, और यहाँ मंदिर में ही आपको गौशाला भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं। इस मंदिर परिसर में ही संतोषी माता और महादेव जी का मंदिर भी है, तो यहाँ पर आकर भी आप लोग दर्शन जरूर करें। उज्जैन की सड़कों पर घूमते घूमते हमें दिखा ये हाथी, जहाँ पर सभी लोग इसे केले खिला रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में अलग ही है, तो आप इसे भी आकर के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सांदीपनी आश्रम, जो कि प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई को लेकर। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम, सुदामा के साथ में यहाँ पर पढ़ाई की थी, और इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान भी प्राप्त किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहीं पर 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान यहाँ पर हासिल किया था। बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है ये उज्जैन का। और ये जो हॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो भी विद्या और कलाएं प्राप्त की, उनका वर्णन किया गया है बहुत ही खूबसूरती से। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गोमती कुंड। अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, जहाँ पर भगवान ने जो भी विद्याएं और कलाएं प्राप्त की है, उनका पूरा वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ों का वर्णन किया है। और थोड़ा आगे आते ही हमें दिख जाती है ये शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के तट पर ही बना है मंगल धाम, जहाँ पर मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा की जाती है। और मंगल धाम से थोड़ा आगे की तरफ है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूँ तो देश भर में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है। मंगल दोष के निवारण के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा यहाँ पर मंगलनाथ को शिव के रूप में ही पूजा जाता है। यूँ तो घूमने आप कहीं भी जाएं, लेकिन धार्मिक नगरी उज्जैन में आकर जो सुकून आपको मिलता है, वो सुकून आप कहीं फील नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग आ गए हैं सिद्धवट। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह एक विशाल बरगद का पेड़ है। कहा जाता है इस सिद्धवट को स्वयं पार्वती माता ने लगाया था, जब वो यहाँ पर तपस्या करने आई थी। यहाँ पर दूध को अर्पित किया जाता है, और कहा जाता है ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर बने छोटे छोटे शिव मंदिर भी अपने आप में खास महत्व रखते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आती है जब आप यहाँ पर आते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं काल भैरव, जो कहा जाता है कि अगर आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और काल भैरव के दर्शन ना करें, तो ये यात्रा आपकी बिल्कुल अधूरी है।
तो आप अगर महाकाल बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो काल भैरव के दर्शन ज़रूर करें। काल भैरव को प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है और यहाँ चमत्कार आप देख ही सकते हैं। जब इनको मदिरा चढ़ाई जाती है तो देखते ही देखते गायब हो जाती है। बहुत ही विचित्र है ये अपने आप में। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद में हो चुकी थी शाम, तो हमने सोचा कुछ खाया जाए। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो गर्मा गर्म रगड़ा पुचका ज़रूर खाएं, और सर्दी में तो ये क्या ही लगते हैं, कहना ही क्या। उज्जैन में एक तो रगड़ा पुचका और यहाँ का बेक्ड समोसा बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। अगर आप लोग उज्जैन के लोकल फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें और उज्जैन की फूड को एंजॉय करें। इसके बाद हो चुका था शाम की आरती का टाइम और हम लोग आ पहुँचे थे हरसिद्धि टेम्पल, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर 2 दीप स्तंभ भी है जिसकी ऊंचाई है 51 फीट। कहा जाता है कि देवी सती की जो कौनी है वो यहाँ पर गिरी थी, तो ये शक्तिपीठ अपने आप में खास महत्व रखता है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो शाम की आरती के टाइम ज़रूर आएँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हरसिद्धि टेम्पल की आरती के बाद आप लोग सीधे आ जाइए महाकाल लोक। शाम के टाइम ये घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह है और यहाँ पर रात को लाइटिंग भी होती है। एंट्रेंस में बहुत ही सुंदर गणपति जी की प्रतिमा भी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है महाकाल लोक का एंट्रेंस गेट, बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं महाकाल लोक। महाकाल लोक का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और यहाँ पर एंट्री की कोई भी फी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा, इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। इसके चारों ओर फाउंटेन भी लगे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सप्तऋषि। यहाँ पर चारों तरफ 7 ऋषियों की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और विशाल प्रतिमाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर को देश का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। यह 920 मीटर लंबा है। लगभग 190 मूर्तियां भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाती है इस कॉरिडोर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यहां पर आते हैं तो आप VR के थ्रू भस्मा आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं काफ़ी टाइम से लेने का सोच रही थी। सो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग VR के थ्रू आरती के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये भैया हमें दे रहे थे डेमो, किस तरह से हमें भस्मा आरती के दर्शन होंगे, और ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो डेमो हमारा यहाँ पर हो चुका था और ये आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स हैं। आप इसे स्टॉप करके अच्छे से रीड कर लीजिए अगर आप भी VR के थ्रू भस्मा आरती के दर्शन करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने एक्चुअल में भस्मा आरती के दर्शन किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जय महाकाल ज़रूर लिख दें। अभी तक मैंने भस्मा आरती के दर्शन नहीं किए हैं, बाबा ने चाहा तो बहुत ही जल्दी हम लोग भी भस्मा आरती के लाइव दर्शन कर सकेंगे। यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, 150 वाला मैंने लिया था। और इसका जो आरती का टाइमिंग है वो था इसमें 8 मिनट्स का, और क्लियरिटी थोड़ी कम थी लेकिन कमाल का एक्सपीरियंस था। आप लोग अगर एक्चुअल में भस्मा आरती नहीं देख पाए हैं तो आप VR के थ्रू भस्मा आरती के दर्शन ज़रूर करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल लाइव बैठ करके भस्मा आरती के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महाकाल लोक को 2 हिस्से में बनाया गया है। एक साइड पर पैदल पथ है और दूसरी तरफ है ई-कार्ट पथ। बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है। बहुत ही सुंदर और विशाल प्रतिमाएं यहाँ पर है, जिनमें शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका प्रमुख है। महाकालेश्वर मंदिर से बाहर आते ही आपको दिख जाएगा भारत माता मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। महाकाल लोक में ही प्रसादम का भी इनॉग्रेशन हुआ है, लेकिन रिसेंटली वो क्लोज है तो उसका वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो चलिए अब चलते हैं कुछ खाने। मंदिर परिसर से बाहर आते हैं तो आपको बहुत खाने पीने की स्टॉल्स दिख जाती है, और यहाँ पर मिलने वाले गर्मा गर्म मोमोज, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए खाते हैं इतनी ठंडी में गर्मा गर्म मोमोज। रात के टाइम पर यहाँ पर आपको जगह जगह पर केसर या दूध, जलेबी, रबड़ी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, ये सब ठंड वाले दिनों में मिल जाता है। और यहाँ के खाने के जायके तो कहने ही क्या, बहुत ही कमाल के हैं।
साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर डिनर करने का सोच रहे हैं तो आप लोग आ जाइए सीधा डमरू वाला। हम लोग आए हैं यहाँ पर डिनर के लिए और आपको दिखाते हैं यहाँ का डाइन एरिया काफ़ी सुंदर है। ये है डमरू वाले का मेन्यू। यहाँ पर आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं। थाली भी इनके पास में 2 टाइप्स की थी और चाहे तो अपने पसंद का कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर की थी 2 टाइप्स की थाली, जिसमें एक थी मालवा की महक और दूसरी हमने ऑर्डर की थी घर जैसी थाली। खाना आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए बिना देर किए खाते हैं। खाने की क्वांटिटी की बात की जाए तो बहुत सही है इस प्राइस में और टेस्ट भी यहाँ का मुझे बढ़िया लगा। और यहाँ पर मिलने वाला बाफला वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। खाने में बहुत ही मज़ा आया, टेस्ट बढ़िया है। डिनर करने का अगर सोच रहे हैं यहाँ पर तो ये बेस्ट जगह है। उज्जैन में एक नाइट स्टे करने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल जाइए ओमकारेश्वर के लिए। सुबह सुबह हो रही थी बाबा महाकाल की आरती, तो हम लोगों ने दर्शन किए डिस्प्ले से बाबा महाकाल की आरती के। इसके बाद हम लोग टैक्सी हायर करके निकल गए ओमकारेश्वर के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस है 138 किलोमीटर। लगभग पहुंचने के लिए यहाँ हमें चाहिए होते 3 से 4 घंटे। तो बेस्ट रहता है कि आप सुबह जल्दी निकल जाए ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंदाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नर्मदा नदी। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है जब आप ओमकारेश्वर की रास्ते की तरफ जाते हैं और अगर आप बारिश में आते हैं तो फिर यहाँ के नज़ारों का कहना ही क्या। रास्ते में खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल, रेस्टोरेंट, कैफ़े भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप इंदौर स्टाइल पोहा, साबूदाना खिचड़ी और आलू वड़ा ट्राई कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर और ये जो रोड देख रहे हैं आप ये जाता है मंदिर की तरफ। मंदिर जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलते हैं। आप चाहे तो नाव में बैठकर भी जा सकते हैं और चाहे तो झूला ब्रिज से भी जा सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं झूला ब्रिज से। चलिए आप भी हमारे साथ और दर्शन करिए। ओमकारेश्वर की खास बात ये है कि ये द्वीप ओम के आकार में दिखाई देता है, इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण नर्मदा नदी से खुद ही हुआ था और ये जो नर्मदा नदी है भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। और आप जो ये डैम देख रहे हैं यहाँ पर अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 2 मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें है एक तो ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। ओमकारेश्वर से दर्शन करने के बाद ममलेश्वर के दर्शन ज़रूर करें। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद लौटते टाइम हम लोगों ने लिए यहाँ पर फ्राइम्स और फ्राइम्स के अलावा भी यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि यहाँ पर खाने में बहुत ही मज़ा आता है। झूला ब्रिज से बाहर आते ही आपको खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स मिल जाती है और बहुत प्यारा सा मार्केट भी है। खाने पीने में भी यहाँ पे ढेरों ऑप्शंस है। आप चाहे तो जूसेस हो, फ्रूट हो या सैलेड हो या कुछ आप चाट पकौड़ी खाना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ के बाज़ार की बात की जाए तो वो भी बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पर हमने नींबू पानी पिया था ओंकार मंगलम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, रिफ्रेशिंग था। चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। मार्केट बहुत ही खूबसूरत सा है। हर तरफ भगवान की शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी। मार्केट घूमते घूमते मुझे दिखी ये चना क्यूकम्बर वाली चाट, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो इनकी चना क्यूकम्बर चाट ज़रूर ट्राई करें। 20 रुपये में ये चाट बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और हेल्थ के लिए भी बढ़िया ही है।
नदी के घाट किनारे साइड पर आपको छोटी छोटी ये फूड स्टॉल्स दिख जाएगी जहाँ पर आपको मिलते हैं बढ़िया वाले फ्रूट सैलेड, तो ये भी ट्राई ज़रूर करें। और अगर आप लोग चाट पकौड़ी कुछ खाने का सोच रहे हैं तो ओंकारेश्वर मुख्य द्वार के पास में आपको ये स्टॉल मिल जाएगी जहाँ पर आपको कचौड़ी, पकौड़ी, चाट, समोसा, चाय ये सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ही जोरों वाली भूख, तो हम लोगों ने लगवा ली थी चाट और पापड़ी, साथ में ली थी गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय। यहाँ पर चाट सर्व करने का बिल्कुल अलग तरीका था। यहाँ पर ऊपर से नमकीन को डाला जाता है और एक अलग टाइप की चटनी के साथ में सर्व किया जाता है। चलिए बिना देर किए लेते हैं अंकल जी से और खाते हैं। क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही जोरों वाली भूख और मैंने गरम गरम खा लिया, लेकिन ये टेस्ट में एवरेज था। चलिए कोई ना, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर चाय। हम लोग निकल चुके थे ओंकारेश्वर से उज्जैन के लिए। रास्ते में हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग रुके थे बलराज रिट्रीट। बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फास्ट फूड हो, चाहे प्रॉपर खाना हो या फिर ड्रिंक्स हो, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने के बाद रास्ते में आता है शनि नवग्रह का मंदिर। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है और यहाँ पर नवग्रह की मूर्तियाँ भी है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। शाम होते होते हम लोग पहुँच चुके थे उज्जैन और अभी हमारी ट्रेन में टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना महाकाल मंदिर मार्केट की वहाँ चला जाए और कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया होता है। तो हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं यहाँ का गर्मा गर्म रगड़ा पुचका खाने। अगर आप लोग टोस्ट खाना पसंद करते हैं तो आप लोग सीधे आ जाइए बेमिसाल बेकरी। उज्जैन की बहुत ही फेमस बेकरी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टोस्ट मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर नान खटाई और शेरमाल ये भी मिलता है। उज्जैन आए और यहाँ की साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा ना खाया तो फिर क्या ही खाया। उज्जैन जंक्शन से कुछ ही दूरी पर है सांवरिया फेमस खिचड़ी वाला, जहाँ पर मिलती है बहुत ही बढ़िया साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा और फरियाली पेटीज। यहाँ हमने लगवा ली है अपने लिए एक प्लेट साबूदाना वड़ा की। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इंस्टेंट गर्मा गर्म वड़ा बना करके सर्व किया जाता है। तो देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। चलिए खाते हैं। ये टेस्ट में बढ़िया थी। चलिए अब हम लोग आ गए हैं उज्जैन जंक्शन, क्योंकि हो रहा था हमारी ट्रेन का टाइम और हमें लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा और यहाँ आ चुकी है हमारी ट्रेन। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और एक बार जाके कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल ज़रूर लिख दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। जय श्री महाकाल।